Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will be talking about Boyle's law. Boyle's law basically states the relation between the volume of a gas and a temperature. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो गैस की अभी हम प्रॉपर्टीज़ हम अभी उसकी और एक्सप्लोर करेंगे, जिस तरह हमने शुरू में प्रॉपर्टीज़ देखी कहाँ से, डिफ्यूजन इफ्यूजन से, फिर उसके बाद हमने प्रेशर की बात की, वॉल्यूम, डेंसिटी एटसेट्रा। ठीक है, अभी देखें जब भी गैस के ऊपर कुछ प्रेशर वगैरह अप्लाई होता है तो उसके वॉल्यूम के ऊपर इफेक्ट होता है। ठीक है, प्रेशर अगर कम होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम और प्रेशर क्यों इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन होता है बेसिकली इनका। ठीक है, इसी तरह टेम्परेचर का भी है रिलेशन वॉल्यूम के साथ। तो बस ये छोटी छोटी दो चार प्रॉपर्टीज़ है जो हमने पढ़नी है। ठीक है, तो इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। बेसिकली अब देखें, गैस मालिक्यूल की जो मूवमेंट होती है वो फ्री मूवमेंट होती है। ठीक है, और हर गैस मालिक्यूल स्ट्रेट लाइन के अंदर भागा जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर वो मूव करता है अनटिल अनलेस के वो किसी दूसरे गैस मालिक्यूल के साथ टकराए या फिर किसी सॉलिड चीज़ के साथ या टेंजिबल चीज़ के साथ टकरा जाए, तब जाके वो अपनी पोजीशन चेंज करता है। जब पोजीशन चेंज कर ले उसके बाद दोबारा से वो अपनी स्ट्रेट पोजीशन में आ जाता है। यानी कि जिस कंडीशन में उसको मूवमेंट मिली है उसी कंडीशन में या उसी डायरेक्शन में वो मूवमेंट करता जाएगा। ठीक है, अब ये जो टकराना होता है इनका मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, अब देखें तो लिखा हुआ था कि प्रेशर ऑफ अ गैस एक्सर्ट्स इन अ कंटेनर इज ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ अ कंटेनर। मींस कि जब गैस मॉलिक्यूल्स आपके जो टकराते हैं कंटेनर के वॉल्स के ऊपर या कहीं किसी भी अगर आपके ढांचे में लिया हुआ गैस वगैरह, तो वो जो टकरा रहे हैं उस दीवार के साथ या, ठीक है, तो वो कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करते हैं उसके ऊपर। दैट फोर्स इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, अगर उसकी अगर हम बोलते हैं कि अगर प्रेशर ज़्यादा है तो उसका ये मतलब है कि ज़्यादा गैस मालिक्यूल्स टकरा रहे हैं, और अगर हम कहेंगे कि कम प्रेशर है तो कम गैस मालिक्यूल्स टकरा रहे हैं एट अ टाइम, एक टाइम के अंदर। ठीक है, अब बात यह है कि जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करने से ये बात होगी कि वो उसके जो मालिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इससे ये होता है कि जब प्रेशर हम इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल का जो डिस्टेंस है वो भी अगर डिक्रीज हो गया, इसका ये मतलब है कि वो कंटेनर के साथ ज़्यादा मॉलिक्यूल्स टकराएंगे। ठीक है, क्योंकि अब देखें उनके बीच का जो डिस्टेंस अगर वो कम हो गया, इसका ये मतलब हुआ ना कि मॉलिक्यूल्स गैस के ज़्यादा हो गए। ठीक है, एक एरिया के अंदर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो अगर हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स ही उतने हैं, सेम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम उसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इनका रिलेशन आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये छोटी सी डायग्राम आपको मैंने बॉटम पे बनाकर दिखाई हुई है। इसमें यह है कि देखें ऊपर एक कंटेनर के ऊपर एक लिड है, लिड ऊपर नीचे यानी कि जा सकती है। ठीक है, अब लिड के ऊपर रखा हुआ है एक छोटा सा वेट रखा हुआ। ठीक है, मैं आपको ये बनाकर दिखाऊँ, अगर ये देख रहे हैं ये छोटा सा इसके ऊपर वेट रखा हुआ है, फिर उसको इंक्रीज किया, फिर थोड़ा सा और इंक्रीज किया, फिर बहुत बड़ा वेट रख दिया हमने। ठीक है, अब ये वेट रखने से क्या हुआ कि उसके ऊपर जोर आता जा रहा है, गैस गैस और गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर जोर आ रहा है। ठीक है, अब इससे ये हो रहा है कि वो उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, उसको मैं अगर प्रेस करता जा रहा हूँ तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन जो जो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा उतना ही प्रेशर, उसका जो गैस का प्रेशर है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको बलून की देता हूँ। ठीक है, बलून का जो अगर आप फुलाते हैं तो उसको शुरू शुरू में दबाना आसान होता है। फूला हुआ जो गुब्बारा होता है या बलून होता है उसको आप हाथों से दबाएं तो वो तब जाता है इजीली, लेकिन जो जो आप उसको जोर लगाते जाएंगे दबाते जाएंगे तो वो थोड़ी सी उसकी जोर यानी कि आपसे ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट होकर आएगा वो। ठीक है, अनटिल के वो खुद फट जाएगा। इसी वजह से फटता है क्योंकि उसके अंदर का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसकी वॉल्स बर्दाश्त नहीं कर सकती, जिसकी वजह से वो बस्ट कर जाता है। ठीक है, एग्जैक्टली इधर भी यही है कि हमने ऊपर से उसको फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर दी, उसका वॉल्यूम तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन साथ साथ उसके जो गैस का इंटरनल प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो रहा है। क्यों?
क्योंकि जो गैस के द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज गेटिंग लेसर, ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस है दैट इज डिक्रीजिंग। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि प्रेशर का और वॉल्यूम का आपस में इनवर्स रिलेशन है। ठीक हो गया। अब टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर का वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन है? ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स की अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब कि वो किस स्पीड से मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अंटिल के वो टकराए किसी जगह। नाउ इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, जब उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से फिर क्या हो जाएगा कि जब उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी उसके जो गैस के बीच का जो डिस्टेंस है, गैस मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात ये कि अब देखिए टेम्परेचर का दोनों चीज़ों के साथ क्या फ़र्क पड़ रहा है। अभी देखिए टेम्परेचर में अगर इंक्रीज कर दो तो वॉल्यूम उसका इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? जाहिर सी बात है इंक्रीज होगा ना। जिस तरह किसी भी चीज़ को आप हीट करते हैं तो वो फैल जाता है या एक्सपैंड कर जाता है, तो गैसेस के साथ भी यही हिसाब है कि वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो उसका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर हम एक चीज़ को कांस्टेंट रखेंगे तो दूसरी चीज़ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, जिस तरह अगर मैं बात करता हूँ कि अगर मैं एक गैस कंटेनर को मैं अगर हीट करता हूँ लेकिन उसका मैं वॉल्यूम बढ़ने नहीं देता, यानी कि उसके ऊपर मैंने ढकना दे दी या लिड दे दी जिसको वो गैस को इंक्रीज नहीं करने दे रहे, मतलब उसका भी देखें वॉल्यूम उतना ही है गैस का। ठीक है, मैंने उसको कंटेनर ही एक जितना कंटेनर दे दिया, उसको मैंने फैलने की जगह जगह नहीं दी। तो अगर मैं उसको हीट करूंगा गैस मॉलिक्यूल्स को तो उसके अंदर का प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि उसका वॉल्यूम सेम है जिसकी वजह से उसका प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन अगर मैं उसको फैलने दे दूं, गैस मॉलिक्यूल्स को फैलने दे दूं, तो मैं अगर उसको हीट करूंगा तो उसका प्रेशर सेम रहेगा लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर सेम रहेगा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों में से किसी एक चीज़ को भी क्वेश्चन करता हूँ दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लॉज रिलेटेड टू गैस। जिस तरह हमने अभी छोटी सी इसके बैकग्राउंड देख लिया कि गैसेस के बीच में टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है लेकिन प्रेशर भी इंक्रीज होता है। अगर हम एक चीज़ कांस्टेंट रखेंगे दूसरा ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। ठीक है, दोनों एट अ टाइम इंक्रीज नहीं होंगे। अच्छा, अब गैसेस के साथ कौन कौन से वेरिएबल एसोसिएटेड हैं देखें। सबसे पहला है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। देखें मैं प्रेशर भी इंक्रीज कर सकता हूँ, वॉल्यूम भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ, टेम्परेचर भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स मतलब उसके अंदर और गैस के मॉलिक्यूल्स में इंसर्ट भी कर सकता हूँ, कुछ मॉलिक्यूल्स मैं निकाल भी सकता हूँ। ठीक है, अब इन सब का आपस में कोई ना कोई रिलेशन है, प्रेशर का वॉल्यूम के साथ टेम्परेचर के साथ। ठीक है, टेम्परेचर का वॉल्यूम के साथ प्रेशर के साथ है, ये सारा का सारा ये अभी हम पढ़ेंगे। अभी हमने छोटी मोटी चीज़ें देख ली, इन्हीं के बारे में देख ली। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं कि इनके साथ कौन कौन से लॉज एसोसिएटेड है। लॉज का मतलब ये है कि उनकी कोई ना कोई मैथमेटिकल फॉर्म होगी, प्लस ये है कि वो उससे डाटा वगैरह हम लेकर तो हम उससे न्यूमेरिकल्स वगैरह भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकली। अब हम देखते हैं कि अब ये एक चीज़ लिखी हुई है, द रिलेशनशिप दैट एक्सप्रेसेस द इन्फ्लुएंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन अनदर विद द टू वेरिएबल कांस्टेंट। यानी कि मैं अगर प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन देखूं लेकिन टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स मैंने कांस्टेंट रखने हैं, तब जाके मैं कहूँगा कि ये लॉ मैं पढ़ रहा हूँ या रिलेशन ऑफ वेरिएबल्स में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम सिर्फ बॉयल्स लॉ पढ़ेंगे। बॉयल्स लॉ में अभी आपको पढ़ा चुका हूँ, अभी दोबारा से हम उसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि व्हाट इज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस का ये मतलब हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स हमने सेम रखने, एट अ गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी हमने सेम रखना है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर हमने फिक्स रख लिया। तो पीछे दो कौन सी जो चीज़ रहेगी, प्रेशर एंड वॉल्यूम रह गया। ठीक है, तो उसने यही बोला
कि Boyle's law states that the volume of a fixed amount of a gas at given temperature is inversely proportional to the applied pressure. इसका ये मतलब है कि वॉल्यूम का और प्रेशर का आपस में इनवर्स रिलेशन है। अगर हम बाकी की दो चीजें कांस्टेंट रखते हैं, कौन कौन सी बाकी जो चीजें रह गई हैं, वॉल्यूम और प्रेशर को छोड़ के टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स, उनको हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट रख लिया। बाकी दो चीजें वॉल्यूम और प्रेशर, इन दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, इसका यही मतलब हुआ कि अगर मैंने किसी भी कंटेनर का वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया, यानी कि उसकी मैंने जगह ही कम कर दी गैस के लिए, तो उसने प्रेशर अपना इंक्रीज कर देना। ठीक है, और अगर मैंने उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, यानी कि उसको मैंने गैस को काफ़ी ज़्यादा ब्रीदिंग स्पेस दे दी, या मैंने गैस को फैलने की जगह दे दी, तो उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि वो हवा का प्रेशर कम लगाएगा। क्योंकि देखिए गैस मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उनके लिए स्पेस ज़्यादा हो गई है। तो एट अ टाइम बहुत कम मॉलिक्यूल्स फिर कंटेनर्स के साथ टकराएंगे, जिसकी वजह से प्रेशर कम एक्सर्ट होगा। ठीक है, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एट अ टाइम एक एरिया के ऊपर अफेक्ट करेंगे या टकराएंगे, उतना ही ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, एडवाइस वर्ड। अब अगर आप अपनी बुक्स खोल लें, आपके सामने अगर बुक्स खुली होनी चाहिए ज़्यादा, कि इसके बगैर फिर काम नहीं बनेगा। ठीक है, एक मिनट में आपको पेज नंबर बताता हूँ। इसका पेज नंबर है 84। ठीक है, अब पेज नंबर 84 पे आपको यही टेबल एग्जैक्टली सेम मिलेगा। उसमें ये एक एग्जांपल दी हुई है कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने ये कुछ डाटा वगैरह एक्यूमुलेट किया है कि 0.5 एटीएम पे उसका वॉल्यूम था 4 डेसीमीटर क्यूब, 1 एटीएम पे था उसका 2 क्यूबिक डेसीमीटर, 3 पे 2 एटीएम पे था 1 क्यूबिक डेसीमीटर, और 4 पे 0.5 क्यूबिक डेसीमीटर उसका वॉल्यूम होगा। अब देख लें, आप ऑटोमेटिकली आपको समझ आ रही होगी यहाँ पे कि जो जो मैं प्रेशर इंक्रीज करता जा रहा हूँ उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, प्रेशर हमने 0.5 से लेकर 4 तक इंक्रीज कर दिया, वॉल्यूम उसका 4 से 0.5 तक डिक्रीज हो गया। ठीक है, बॉयल्स लॉ यही बोलता है। ठीक है, अब ये होगी उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, उसको अब हम यहाँ से टेबल से देखते हुए हम देख सकते हैं कि अब जाहिर सी बात है, बॉयल्स लॉ ने हमें क्या बोला था कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, लेकिन जो ही अगर हम उसका प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करते हैं, तो क्या होता है कि एक कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, इसमें कांस्टेंट कौन कौन से हैं आपको पता ही है, एक नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर, ये दोनों के दोनों कांस्टेंट है। तो इसकी जगह दोनों टेम्परेचर और ये दोनों कांस्टेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो v इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय p, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म किया तो कांस्टेंट आ गया। तो अभी मैंने क्या किया कि v मल्टीप्लाई बाय p, यहाँ पर p डिवीजन में था, राइट लेफ्ट साइड पे जाकर वो मल्टीप्लिकेशन में आ गया। तो जब वो मल्टीप्लिकेशन में आ गया तो क्या होगा, v मल्टीप्लाई बाय p। अगर हम v को p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, यानी कि जितना भी हमारे पास डाटा, अभी देखें एक डाटा तो नहीं होगा, 5 से 6 वैल्यूज, 5 या 6 रीडिंग्स होंगी, तो वो कांस्टेंट आएगा उसका आंसर। देखें जिस तरह ये प्रेशर और वॉल्यूम का, देखिए 4 वैल्यूज हमारे पास, 4 रीडिंग्स है। ठीक है, तो 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, एक आंसर आएगा, एग्जैक्टली वही आंसर इसके साथ आएगा। ठीक है, 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 आ जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 आ जाएगा, 2 से 1 से मल्टीप्लाई करूंगा फिर भी 2 आ जाएगा, 4 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 2 आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, v मल्टीप्लाई बाय p इज कांस्टेंट if the other two remaining variables are kept constant। ठीक है, अगर ये चीज कांस्टेंट आ गई है तो दैट satisfies और Boyle's law। ठीक है, v मल्टीप्लाई बाय p इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो मैंने अभी तक जितना कराया, Boyle's law से आगे सारा। ठीक है, आगे एक और लॉ आएगा चार्ल्स लॉ, उसको बहुत ज़्यादा आप लोगों ने गौर से सुनना, वो भी इम्पोर्टेंट है, देख लें। अभी मैंने यही किया कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को दोबारा से मैंने वही रिपीट किया, लेकिन अब उसका आंसर भी मैंने सामने लिख दिया। अब आप यहाँ पर राइट साइड पे देख रहे हैं कि v मल्टीप्लाई बाई p इज कांस्टेंट इन ऑल वैल्यूज। ठीक है, एंड दैट टेबल शोज v मल्टीप्लाई बाई p इज कांस्टेंट, then we can easily say that v is inversely proportional to pressure। ठीक है, that is called the Boyle's law। लिखा हुआ है यहाँ पर कि दिस मीन्स द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस at a constant temperature
is inversely proportional to the pressure of the gas. That is called the Boyle's law. ठीक है, अब आपके ये दो साइड ब्लॉक्स हैं पेज नंबर 83 पे, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है उठा के। ठीक है, बुक्स आपके सामने हो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, क्योंकि आपने बुक से याद करना है, स्लाइडों से तो याद नहीं करना।
आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को मेरी? अच्छा, कौन सा सेकंड? मेरे ख्याल से आप लोगों को आवाज़ नहीं आई होगी। सेकंड, ये वाला जो साइड ब्लॉक था गालिबन। अच्छा, मैं दोबारा साइड ब्लॉक समझा देता हूँ। ये फर्स्ट वाला, साइंटिस्ट यूज द पावर ऑफ रीजनिंग वाला, साइंस सोसाइटी टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ये आपके बुक्स के ऊपर पेज नंबर 83 के ऊपर राइट साइड पे दो छोटे छोटे साइड ब्लॉक्स बने हुए हैं। ठीक है, ये वही चीज़ एग्जैक्टली मैंने इधर कॉपी पेस्ट किया हो। अब बात इसमें ये कर रहा था कि जब शुरू शुरू में साइंटिस्ट वगैरह ये सोच रहे थे कि आया कि कोई गैस की कोई डेफिनेट शेप है, या वो उसको अगर हम जिस तरह आइस की शेप होती है, सॉलिड्स की जितने भी सॉलिड्स चीज़ें उनकी अपनी शेप होती है, तो इस तरह आया कि इसकी कोई शेप है या नहीं है। तो फिर उन्होंने बाद में देखा कि जब इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस नहीं है, यानी कि ये एक दूसरे को बाइंड नहीं कर रहे, आपस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम एक कंटेनर के अंदर गैस को छोड़ देंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस, उनके बीच का काइनेटिक एनर्जी सब की सब इक्वल हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि गैस चारों कोनों में या हर साइड पर इक्वली फैल जाती है। ठीक है, इवनली स्प्रेड आउट होती है। आपने देखा होगा जब आप बलून फुलाते हैं या उसके अंदर फूंक वगैरह भरते हैं, हवा भरते हैं, तो वो एक साइड से ही सिर्फ बड़ा नहीं होता है, ये ऑल साइड से वो फूलना स्टार्ट होता है और बढ़ता चला जाता है। ठीक है, जब तक आप उसके अंदर एयर भरते जाते हैं अनटिल उसकी जब कैपेसिटी भर जाती है। उसका यही मतलब है कि कंटेनर के अंदर अगर आप गैस को इंसर्ट करते हैं या अगर आप गैस को इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो वो क्या हर साइड पे या चारों साइडों पर वो उसकी मूवमेंट इक्वल होती है, हर साइड पे उसका प्रेशर भी सेम अप्लाई होता है और वो इवनली स्प्रेड आउट हो जाते हैं, यानी कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल का जो डिस्टेंस होता है वो गिव एंड टेक इक्वल ही होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम साइंटिस्ट ने फिर डिड्यूस किया था कि gas expands until it takes the shape of its container, therefore air expands to fill the interior of the balloon evenly। ठीक है, एयर उस टाइम तक एक्सपैंड करती जाती है तब जब तक वो अपना जो कंटेनर है उसका उसकी शेप ना धार ले या उसकी शेप ना उसको अपना ले। ठीक है, फिर उसके बाद एक बात हुई थी, ये मैं आपके मैसेजेस वगैरह भी साथ ही खोल लेता हूँ। अब देखें जो सेकंड एटमॉस्फेयर है, ये जो सेकंड साइड ब्लॉक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है और देखें इसमें क्या लिखा हुआ है कि अर्थ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ गैसेस दैट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड प्रेशर नेसेसरी टू सपोर्ट लाइफ एज वी नो इट। ठीक है, प्रेशर और एटमॉस्फेयर दोनों के दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन भी पाई जाती है जो कि हमें सांस लेने में हेल्पफुल होती है, लेकिन ऑक्सीजन ही सबसे बड़ा पार्ट नहीं है, सबसे बड़ा पार्ट एयर का नाइट्रोजन है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, शायद आवाज़ नहीं आई। ठीक है, अब अगर एयर है या एटमॉस्फेयर है तो उसका कोई ना कोई प्रेशर भी होगा। ठीक है, तो प्रेशर भी इंसान की बखा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो सांस लेने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, कम होगा तब भी सांस लेने में मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारी फंडामेंटल्स चेंज हो जाती हैं अगर प्रेशर हम इंक्रीज या डिक्रीज कर दें। ये हम पढ़ेंगे आगे जब हम प्रेशर की बात करेंगे। ठीक है, बात ये होती है कि अब देखें एटमॉस्फेरिक गैसेस के अंदर अब एक लेयर भी है, क्योंकि एटमॉस्फेयर लेयर्स के अंदर पाई जाती है। ठीक है, अभी हम इसी बुक के अंदर सेकंड लास्ट चैप्टर गालबन या थर्ड लास्ट चैप्टर है, उसके अंदर एटमॉस्फेयर पूरा पूरा चैप्टर दिया हुआ। ठीक है, अभी तक आप सिर्फ ये देखेंगे एटमॉस्फेयर के अंदर एक लेयर होती है जिसका नाम है ओजोन। ठीक है, वो क्या करती है कि जो सन से हार्मफुल रेडिएशन आने वाली होती है, ठीक है, ये आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे 6th क्लास से 7th क्लास से गालबन। तो वही चीज़ है
कि जो ओजोन लेयर है ये क्या करती है कि सन से जो हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं या अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं उनको ब्लॉक कर देता है। यूवी रेज जिसको बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी कि यूवी रेज। आप लोगों ने बहुत सारी क्रीमों की एड्स के अंदर देखा होगा यूवी रेज को रोके, ठीक है। अब क्योंकि ओजोन लेयर काफ़ी थिन हो चुकी है जिसकी वजह से यूवी रेज थोड़ी सी लीक हो जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वो स्किन को डैमेज करती है, ठीक है। तो वो सन स्क्रीन या सन ब्लॉक जो होता है वो यही काम करता है कि यूवी रेज को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। लेकिन ओजोन लेयर का बेसिकली काम यही होता है कि वो यूवी रेज को उधर से यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर ही दाखिल होने से बचा ले, वहीं पर उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। अभी अर्थ के ऊपर क्योंकि एटमॉस्फेयर है तो वो काफ़ी सारी चीज़ें ये कर लेता है, लेकिन मून के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ पे यूवी रेज और हीट वगैरह सारा कुछ सीधा सीधा डायरेक्ट आता है, यानी कि विदाउट एनी रोक टोक। हो गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कर ले। मेरे माइंड में भी एक चीज़ थी वो मैंने आपको समझानी थी, मेरी जहन से निकल गई है, मुझे याद आती है तो मैं आपको समझाता हूँ वो चीज़। यहाँ तो कोई क्वेश्चन आता है मेरे से कर ले। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी देखिए हमने एक बात की थी कि बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है, is inversely proportional to the pressure applied to it. देखें boil the state that the volume of a, अभी देखिए मैं यहाँ पर अगर आपको लिख लिख के बताना चाहूँ, देखो Boyle's law states that the volume of a gas fixed amount of यानी कि number of moles constant है, ठीक है। ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ number of moles is equal to constant और at a given temperature टेम्परेचर को हम इसको टी से या के से दोनों से हम डिनोट करते हैं, मैं तो टी लिख देता हूँ। टेम्परेचर और मोल दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। देन द वॉल्यूम किसके इसकी बीच में प्रोपोर्शनलिटी कौन सी है, प्रोपोर्शनल, बट क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 डिवाइडेड बाय व्हाट, अप्लाइड प्रेशर। इसका ये मतलब हुआ कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। जब हम इसकी प्रोपोर्शनलिटी का साइन खोलते हैं, अब देखिए हमें पता है कि ये दोनों की दोनों चीज़ें कांस्टेंट है, तो v प्रोपोर्शनलिटी के साइन खत्म करेंगे तो इज इक्वल टू आएगा, तो कोई ना कोई साथ में एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट भी आ गया तो साथ में 1/p एज इट इज आता जाएगा, ठीक है। अब ये वाला p इधर डिवीजन में उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, दैट विल गिव अस v मल्टीप्लाई बाय p इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमारे पास एक गिवन डाटा है तो उसके अंदर जितने भी वॉल्यूम और प्रेशर की वैल्यूज हैं अगर हम उनको मल्टीप्लाई कर दें आपस में सिंगल यानी कि 1 बाय 1 अगर करते हैं तो उसका आंसर सेम आता जाएगा हर वैल्यू पे, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि ये वाला जो हमारे पास टेबल था, ठीक है, जिसमें हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम गिवन है, अगर हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पे वॉल्यूम और प्रेशर को मल्टीप्लाई करें, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, तो सारे एक्सपेरिमेंट का आंसर सेम आएगा हमारे पास, ठीक है। ये यहाँ पर आपको गिवन यहाँ पर मैंने बताया अभी आपको, ठीक है। टेबल 5.1 ही बेसिकली यही है, लेकिन 5.2 सॉल्व्ड है 5.1 का, तो मैं आपको यही दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखें कि हर एक्सपेरिमेंट पे आप देखें आंसर उसका आ रहा है 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पे भी v मल्टीप्लाई बाय p इज 2, सेकंड में भी v मल्टीप्लाई p इज 2, थर्ड में भी 2, फोर्थ में भी 2। इसका क्या मतलब है कि v मल्टीप्लाई बाय p इज कांस्टेंट इन ऑल एक्सपेरिमेंट्स। अगर ये गिवन है, अगर हमें ये पता चल जाएगा v मल्टीप्लाई बाय p कांस्टेंट है, तो हम इजीली कह सकते हैं कि दिस एक्सपेरिमेंट सेटिस्फाइज बॉयल्स लॉ, ठीक है। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल गिवन कर दें कि आप बताएंगे इवन इफ दिस एक्सपेरिमेंट इवन इफ दिस टेबल सेटिस्फाइज बॉयल्स लॉ और नॉट, ठीक है, तो आपने क्या करना है वॉल्यूम और प्रेशर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर आपका सेम आ जाएगा। अगर सेम आ रहा है तो बॉयल्स लॉ अचीव हो रहा है, अगर नहीं कर रहा तो नहीं हो रहा, ठीक है।
एक इससे आगे एक एग्जांपल है 5.1 की, ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। वो बेसिकली यही चीज़ है, एग्जैक्टली यही चीज़ है, बस ये कि विदाउट टेबल बनाया हुआ। 1 और 4 में 2 कैसे है, देखिए 4 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 ही आएगा, आप कैलकुलेटर वगैरह के देख लें। देखें 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 है, पॉइंट खत्म किया तो नीचे आएगा 10, इन दोनों को काटेगा 1/2 आ जाता है, ठीक है। 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 2 4, ये आंसर आ गया 2, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास के लिए हम अगला इसी से आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। से पॉइल जिला यहाँ पर ऐसे आगे हम चार्ल्स जिला भी स्टार्ट कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। वो छोटा सा वो भी यही चीज़ है, लेकिन वो टेम्परेचर के बारे में था, ये प्रेशर से रिलेटेड, वॉल्यूम के साथ ही दोनों के दोनों लॉज रिलेटेड है, ठीक है। तो अप अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।